हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज स्टार्ट करेंगे डे 5। तो डे 5 में हम करेंगे जीडीपी का टॉपिक थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हम करेंगे एडम स्मिथ थ्योरी, कार्ल मार्क्स थ्योरी, शुपिटर थ्योरी, रोस्टर थ्योरी। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। एंड प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताइए कि कौन सा आपको चाहिए टॉपिक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो डे 5। तो इसके अंदर करेंगे हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में आ जाएगी फर्स्ट क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, या फिर हम इसको कह देंगे एडम स्मिथ थ्योरी, ठीक है। देन हम करेंगे रिकार्डियन थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, ठीक है। थर्ड हम करेंगे इसके अंदर कार्ल मार्क्स थ्योरी। नेक्स्ट फोर्थ हम करेंगे इसके अंदर शुपिटर थ्योरी। फिफ्थ हम करेंगे रोस्ट्रो थ्योरी, ठीक है। तो हम इस वीडियो में 5 थ्योरीज करेंगे: क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, रिकार्डियन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, कार्ल मार्क्स थ्योरी, शुपिटर थ्योरी एंड रोस्ट्रो थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो से, क्लासिकल थ्योरी से। फर्स्ट आ गई हमारी एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अजम्पशन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी। परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। जितने भी क्लासिकल थ्योरीज थी वो सारी परफेक्ट कंपटीशन पे बेस्ड है, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और ये भी याद रखना है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है हर थ्योरी में, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा लैंड इज फिक्स्ड फैक्टर। इसमें जो लैंड है वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है। इसमें 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये assumptions आ गई। वैसे इसकी कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, तो फर्स्ट आ जाता है हमारा नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ का मतलब है हमें क्या करना है, जो इंडिविजुअल है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, सभी जो लोग हैं, पीपल है, उनको क्या करना है, फ्री छोड़ देना है। फ्री छोड़ दो यानी कि हमें क्या करना है, फ्री नेचर के पास छोड़ दो, नेचुरल छोड़ दो, उन्हें नेचर के पास छोड़ दो, फ्री एज मच एज दे लाइक। मतलब कि जितना मर्जी चाहते हैं वो उनको अपने हिसाब से करने दो। जितने भी इंडिविजुअल है, अगर वो ज़्यादा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने दो, कम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो कम बनाने दो, जो भी काम करना चाहते हैं करने दो, ठीक है। कुछ भी चाह रहे हैं फ्री कर दो उनको, कि हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, हमें कुछ नहीं है, वो जिसको जैसा करना है वैसा करे। जब इंडिविजुअल सोसाइटी अपने अकॉर्डिंग चलेगी, इंडिपेंडेंटली काम करेगी, जब वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी तो क्या होगा, वो खुद का ही वेलफेयर इंक्रीज़ करेगी, वो खुद का वेलफेयर इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीज़ कैसे करेगी, वो प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगी खुद का। जब खुद का प्रॉफिट होगा ना तो एक तरह से क्या होगा, कैपिटल एक्यूमुलेट होगी, कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। कैपिटल एक्यूमुलेशन मतलब कि जो वेलफेयर है ना वो बढ़ेगा, तो ये री इन्वेस्ट करेंगे, बार बार री इन्वेस्ट करेंगे। किस लिए, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट ही चाहिए क्योंकि वो फ्री है, कुछ भी करो आप,
तो वो क्या मेन क्या चाहते हैं, वो प्रॉफिट चाहते हैं। जब वो प्रॉफिट चाहते हैं तो उन्हें पैसे लगाने पड़ेंगे, पैसे लगाएंगे मार्केट में तो कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। देन उससे क्या है, बार बार जब प्रॉफिट इतना आएगा ना, तो मतलब कि सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, खुद का प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रहा है। जब सबका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी है उसका भी इंक्रीज़ होगा, वेलफेयर, सोसाइटी का भी वेलफेयर इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब इकोनॉमी डेवलप्ड होने लग जाएगी। तो नेचुरल लॉ हमें ये कहता है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं क्या पॉइंट आ जाता है लेज़र फेयर का। लेज़र फेयर में आ जाता है कि हमें सोसाइटी को क्या कर देना है, उन्हें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करनी। जो भी हमने उन्हें कहा है ना कि फ्री हो जाओ, तुम इंडिपेंडेंट काम कर दो, तो कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, वो खुद से काम करेंगे, वो जितना चाहते हैं प्रोड्यूस करे, जितना नहीं चाहते वो ना प्रोड्यूस ना। उसको कौन करेगा कंट्रोल, वो कंट्रोल खुद से ही होएगी। उनको कौन कंट्रोल करेगा, इनविजिबल हैंड, क्योंकि अब गवर्नमेंट तो है नहीं, तो इनविजिबल हैंड है जो उन्हें कंट्रोल करेंगे। इनविजिबल हैंड का मतलब है कि जो कंपटीशन है वो खुद से, अगर मार्केट में देखेंगे, अगर डिमांड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, अगर डिमांड नहीं है तो वो कम प्रोड्यूस करेंगे। इससे क्या होगा, प्राइसेस में चेंज आएगा। तो इसके लिए वो कहते हैं इनविजिबल हैंड को छोड़ दो। इससे क्या होगा, इकोनॉमी का वेलफेयर ही होगा, इकोनॉमी का प्रॉफिट ही होगा, वेलफेयर इंक्रीज ही होगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या आ जाता है कि हमें क्या करना है, लेबर की ना इंक्रीज़ करनी है, हमें उनको स्पेशलाइज बनाना है, उसको क्या करना है, स्पेशलाइजेशन लेके आनी है, ठीक है। जब वो स्पेशलाइज हो जाएंगे, एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनका इंक्रीज़ होगा, उनमें कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी वो इंक्रीज़ ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। और उनका क्या होगा, अब टाइम भी है ना वो भी कम लगेगा, टाइम भी उनका कम सेव हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुके हैं एक एक काम करने में। तो अब वो ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब वो क्या है, बेटर मशीन को ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे हैं। जो भी हमने मशीन लगाई है, टूल लगाई है, और इससे एक और हो जाएगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि बेटर मशीन लग रही है, टेक्नोलॉजी लग रही है, और वो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। तो क्या होगा कि वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ आ जाता है हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन कब होगा, मतलब कि जो कैपिटल है वो कब इंक्रीज़ होगी, जब वो फ्रीली काम करेंगे, ठीक है। फ्रीली काम करेंगे मतलब वो खुद का प्रॉफिट देखेंगे, खुद के प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए उन्हें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। री इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज़ होगी, कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो वेलफेयर इंक्रीज़ होगा ना सोसाइटी का। तो ये ऐसे सर्कल चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा एजेंट ऑफ ग्रोथ। एजेंट ऑफ ग्रोथ में क्या आ जाता है कि मतलब इस एजेंट ऑफ ग्रोथ में हमारे 3 एजेंट होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटलिस्ट, ठीक है। 3 होते हैं, ये क्या है, तीनों के तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब कि जो लैंड पे क्या होगा, हमारे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, सरप्लस होगा तो उसको सर्विसेज चाहिए। किसकी सर्विस चाहिए, मैन्युफैक्चर वालों की भी चाहिए और ट्रेड की भी चाहिए। मैन्युफैक्चर की कैसे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है वो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए क्या, मतलब कि उनको जो टूल्स है, इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करेंगे। देन जो सर्विसेज दूसरी ट्रेड वाले देंगे, जैसे कि मार्केट देंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देंगे, उनको वेयर हाउसिंग देंगे। तो इससे क्या है, वो सारे एक दूसरे की हेल्प करेंगे। एजेंट क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, खुद के सेक्टर की ग्रोथ करेंगे, ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, दूसरे सेक्टर की और ग्रोथ होगी, देन उससे अलग सेक्टर की ग्रोथ होगी। तो वो सारे एक दूसरे को हेल्प करते हैं। देन आ जाता है हमारा 6 पॉइंट आ जाता है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब प्रोसेस ऑफ ग्रोथ का जो मैंने अभी रिपीट ही किया है, तो मतलब कि वो फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसके अंदर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कैसे होगी हमारी, हमें क्या करना है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, डिवीजन ऑफ लेबर करनी है सबसे पहले। मतलब लेबर्स को ना स्पेशलाइज करना है। स्पेशलाइज करेंगे तो हमारा ना प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन कम है तो प्राइस मतलब इतने तो होंगे ना, ज़्यादा ही होंगे। तो वो क्या करेंगे, अब वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, खुद को सेल्फ सफिशिएंट करने के बाद सरप्लस बचेगा,
सरप्लस के लिए वो क्या करेंगे, मार्केट को एक्सपेंड करेंगे, मार्केट को एक्सपेंड करेंगे। जब वो मार्केट को एक्सपेंड करेंगे तो वो मार्केट और ढूंढेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से कस्टमर लेके आएंगे। जब कस्टमर लेके आएंगे तो क्या होगा, वो मतलब परचेज़ करेंगे, ठीक है, वो डिमांड करेंगे, इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो वो उससे क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। री इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल फिर से आ जाएगी, ठीक है, कैपिटल एक्यूमुलेट होगी। जब कैपिटल ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा और प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये साइकिल क्या है, चलता जाता है। जैसे ये साइकिल है वो चलता जाएगा, बट इसमें क्या होता है कि वो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे प्रोडक्शन करनी मतलब और नहीं हो पाती। जो एडम स्मिथ ने बताया ना, वो ऐसे ही रहेगी स्टेज हमारी, कि यहाँ पे ये हम ऐसी बाद में जब जैसे जैसे चलती जाती है ना ग्रोथ, तो यहाँ पे आगे वो स्टेशनरी स्टेज पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ भी कर लें हम और आगे नहीं जा सकते। तो इसको स्टेशनरी कि मतलब ठीक है ग्रोथ चल रही है, बट एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे हम स्टेशनरी हो जाएंगे। ये क्यों हो जाएंगे हम यहाँ पे स्टेशनरी, क्योंकि हमारी यहाँ पे स्कार्सिटी हो जाएगी नेचुरल रिसोर्सेज की, क्योंकि अब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज और नहीं है, हमने एग्जॉस्ट कर दिए पूरे के पूरे एग्जॉस्ट। जैसे कि स्टेशनरी स्टेट में क्या होगा, पॉपुलेशन है वो अनचेंज है, ठीक है, इनकम है वो उतनी की उतनी ही रह रही है, ज़्यादा है तो ज़्यादा ही, सब्सटेंशियल वेजेस है, प्रॉफिट एलिमिनेट हो गया, हमने सारा कुछ लगा दिया, मतलब सब कुछ हो गया। तो वो क्या है, यहाँ पे क्या रहेगी, स्टेशनरी स्टेट पे रहेगी। तो इसके साथ हमारी एडम स्मिथ की थ्योरी ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट करते हैं अब। तो सेकंड आ जाते हैं हमारी कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने फेमस जो बुक दी थी उसका नाम क्या था, दास कैपिटल। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, मतलब आपको रिवाइज करा रही हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए इन्होंने बुक कौन सी दी थी, दास कैपिटल, ठीक है। देन हम इसके फटाफट अजम्पशंस कर लेते हैं। तो अजम्पशन सेम रहेगी, परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, और दो क्लास है सोसाइटी के अंदर। जो वेजेस है, वेजेस किस लेवल पे मिलेगी, सब्सिस्टेंस लेवल पे मिलेगी, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट है वो सारा री इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन संभाल रहे हैं, कैपिटलिस्टिक संभाल रहे हैं। लेबर क्या है हमारे, होमोजीनियस है, ठीक है। वैसे ना सारों की सेम ही है ये सारी, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, इसके जो स्टेप्स है, स्टेजेस है, तो वो कैसे है, ठीक है। अजम्पशंस के बाद आते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा मैटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इसके अंदर क्या आप बता देते हैं, जो इकोनॉमी है ना, जो इकोनॉमी की कंडीशन है, जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड कर रही है हमारी, जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लुएंस किससे हो रही है, वो हिस्ट्री से हो रही है। किससे, हिस्ट्री से हो रही है। जो हिस्ट्री में जो चल रहा था पुराने टाइम से, तो उसी से ही जो हमारी इकोनॉमी है वो इन्फ्लुएंस करती है। तो मतलब कि जो इकोनॉमी है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हो रही है, हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में हमने जैसे कि अगर एडम स्मिथ के टाइम से देखेंगे तो पहले क्या था, हिस्ट्री के अंदर क्या था, कम्युनिज्म था एक, जैसे कि सोसाइटी में कम्युनिज्म था, ठीक है। देन एशियन स्लेव थे, देन फेडरलिज्म था, देन कैपिटलिज्म। तो अब क्या कैपिटलिज्म की बात हो रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे दो क्लास बन की, जैसे इसका नेक्स्ट पॉइंट ही देख लेते हैं हम, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट ही क्या है, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। मतलब कि जो कार्ल मार्क्स ने ये ऑब्जर्व किया था, जो सोसाइटी है उसमें क्या है, दो क्लास बनी हुई है। मतलब कि एक तो क्या है, कैपिटलिस्टिक है, एक क्या है, लेबरर है।
या फिर हम इसको और भी नाम से, जैसे कि कुछ भी एक्सप्लॉइटर है, ये एक्सप्लॉइटेड है, मतलब ये क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। किसको एक्सप्लॉइट करेंगे? लेबर को ही। ये सारा का सारा प्रॉफिट खुद रखते हैं, ये क्या करते हैं, प्रॉफिट खुद रखते हैं, और इनको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट कर देते हैं पूरा का पूरा। इनके पास सिर्फ सब्सिस्टेंस वेजेस ही रहते हैं, मतलब खाने लायक ही पैसे बचते हैं इनके पास। ठीक है, तो ये 2 क्लास के स्ट्रगल बताए गए हैं इसके अंदर कि हमें इसको तोड़ना होगा। जो 2 क्लास बनी हुई है ना, कैपिटलिस्टिक और लेबर की, ये तोड़नी होगी, तभी हमारी सोसाइटी डेवलप कर पाएगी। बट तब क्या चल रहा था, 2 चल रहे थे कि मतलब ये सारा का सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथों में था, कैपिटलिस्टिक के हाथ में था। ये खाली क्या करते थे, लेबर यहाँ पे वर्क करते थे। ठीक है, देन इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा लेबर सरप्लस। लेबर सरप्लस का मतलब है जो प्रोडक्शन है, ठीक है, और जो वैल्यू गुड्स है वो सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर सकता है, लेबर। ठीक है, तो लेबर ही हमारी सरप्लस लेके आती सोसाइटी में। ठीक है, लेबर क्या कर रहा है, हमारा सरप्लस इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, जब ये सरप्लस मतलब ये प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, गुड्स ज़्यादा मतलब बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, सरप्लस इंक्रीज़ होगा। जब ये सरप्लस इंक्रीज़ होगा तो ही ये री इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो लेबर सरप्लस के अंदर है कि लेबर ही ओनली ऐसा फैक्टर है, लेबर ही ऐसा ओनली फैक्टर है जो हमें सरप्लस क्रिएट करके देगा, देन हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है रिजर्व आर्मी। तो रिजर्व आर्मी का मतलब है जब लेबर था ना ओनली फैक्टर, अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब मशीन्स आ गई। मशीन्स ने क्या किया, अब मशीन ने क्या किया, डिसअपीयर कर दिया। किसको डिसअपीयर कर दिया, लेबर्स को। जब लेबर को डिसअपीयर कर दिया तो लेबर की क्या हो गई, सप्लाई इंक्रीज़ हो गई। तब लेबर की सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, जिसको क्या कहते हैं, रिज़र्व आर्मी। वो कहते हैं अब सोसाइटी में क्या हो गया, रिज़र्व आर्मी क्रिएट हो गई। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब है ना, जो कैपिटलिस्टिक है ना, वो क्या करेंगे, वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। किसको एक्सप्लॉइट करेंगे, लेबर्स को। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, काम कराएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे लेबर को। वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, वो री इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल एक्यूमुलेट होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा सिक्स्थ आ जाता है कैपिटलिस्टिक क्राइसिस। तो कैपिटलिस्टिक क्राइसिस का मतलब है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब जो रेट ऑफ प्रॉफिट है ना वो कम होने लगेगा। रेट ऑफ प्रॉफिट कम होगा ना तो जो कैपिटलिस्टिक होंगे ना, कैपिटलिस्टिक क्या करेंगे, वेजेस को और कम कर देंगे। ठीक है, और जो लेबर्स है ना उनको फायर करने लग जाएंगे, मतलब उनको निकाल देंगे, उनकी सप्लाई को कम कर देंगे, उनकी डिमांड को कम करेंगे। जब डिमांड कम होगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पॉवर्टी की तरफ चल जाएगी, जो सोसाइटी है पॉवर्टी की तरफ चल जाएगी, एंड जो स्मॉल एम्प्लॉयज़ है, फॉर्म्स है, वो भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैपिटलिस्टिक क्राइसिस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी शुपिटर की थ्योरी। नेक्स्ट आ जाती है द शुपिटेरियन थ्योरी। तो हमें ना इनके ज़्यादातर हमें इसके पॉइंट्स याद करने हैं, इनके पॉइंट्स कैसे कैसे, इनके स्टेजेस कैसे कैसे हैं। तो फर्स्ट आ जाता है इसका पॉइंट सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो का मतलब है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जो कि सेल्स लोग कहते हैं, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो मार्केट है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, वो सब क्या करेंगे, जो भी सप्लाई होगा, जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, वो सारा का सारा
हो जाएगा, मतलब डिमांड वो सारी की सारी हो जाएगी, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो ये सर्कल चलता जाएगा, जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना का उतना मार्केट में कंज्यूम हो जाएगा। तो बट ये इससे क्या हो रहा था, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो ये सर्कुलर फ्लो है उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इस सर्कुलर फ्लो को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तभी सोसाइटी है वो डेवलप हो सकती है। सोसाइटी डेवलप करने के लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये आता है कि हमें इसको सोसाइटी को, मतलब कि हमें क्या करना है, अब इसको ब्रेक करना है, इस सर्कल को ब्रेक करना है। इस सर्कल को ब्रेक कैसे करेंगे, तो वो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है इनोवेशन के। इनोवेशन से हम इस सर्कल को ब्रेक कर सकते हैं। इनोवेशन का मतलब है न्यू मार्केट फाइंड आउट करनी है, न्यू मार्केट हो सकती है, न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं, न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हमें इनोवेशन करना ही करना है। तो इससे क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ब्रेक होगा। देन थर्ड पॉइंट आ जाता है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो शुपिटर क्या कहता है, एक ओनली पर्सन एंटरप्रेन्योर ही है जो सारे डिसीज़न ले रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इनोवेट कर रहा है। मतलब सारी सोसाइटी का काम कौन कर रहा है, एंटरप्रेन्योर कर रहा है। तो इसका जो रोल है वो क्या है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारा कुछ काम कर रहा है, ये क्रेडिट फैसिलिटी लेके आ रहा है, इनोवेट कर रहा है, सोसाइटी को डेवलप करने की ओर भी यही लेके जा रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रोल ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की तो सभी बात करें कि हमें प्रॉफिट ही इंक्रीज़ करना है। रोल ऑफ प्रॉफिट कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है। प्रॉफिट को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, जब हम सर्कुलर फ्लो को तोड़ेंगे, ठीक है। जब हम सर्कुलर फ्लो को तोड़ेंगे, रोल ऑफ प्रॉफिट में वही सेम रिपीट होगा। देन आ जाएगा हमारा ब्रेकिंग द सर्कुलर फ्लो, वो जो सर्कुलर फ्लो था वो तोड़ना है। देन ये कहता है जो हमारी सोसाइटी है ना, उसमें कैसे चलेगी इकोनॉमी, यहाँ पे साइक्लिकल प्रोसेस चलेगा। जैसे बूम आएगा पीरियड, ऐसे कि हमें क्या है, सोसाइटी को एक्सपेंड करते रहना है। एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, हम बैंक से क्रेडिट ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, इससे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बिजनेस साइकिल एंड क्राइसिस, कि हमारा जो प्रॉफिट है डिक्लाइन हो जाएगा, क्राइसिस आ जाएगा, जो कि सभी में यही बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी हम देन आती है हमारी रोस्ट्रो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसके अंदर सिर्फ आपको ना पॉइंट्स याद करने हैं। तो फर्स्ट पे आ जाता है हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है हमारा प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, टेक ऑफ लेने से पहले की कंडीशन, ठीक है। थर्ड आ जाती है टेक ऑफ, टेक ऑफ करना है हमें, ठीक है। देन फोर्थ आ जाती है हमारी ड्राइव टू मैच्योरिटी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हमारा एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, ठीक है। तो रोस्ट्रो ने ये 5 स्टेजेस बताई थी, ठीक है, जो आपको लाइन वाइज याद होनी चाहिए। अब स्टेजेस में कैसे कैसे है। ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब है जो सोसाइटी है उसमें क्या चल रहा है, ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे हम कम यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, पुराने ख्यालात की ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ठीक है। अब क्या है, अब थोड़ी थोड़ी हमने क्या किया, ट्रेडिशन को चेंज किया, हमने स्ट्रक्चरल चेंज लाने की कोशिश करी। तो वो कौन सी आ जाती है, टेक ऑफ लेने से पहले की स्टेज। टेक ऑफ लेने से पहले की स्टेज आ जाती है हमें। अभी हमने टेक ऑफ नहीं लिया, बट अभी हमें टेक ऑफ लेने की ज़रूरत है। हमें जो ट्रेडिशन सोसाइटी है उसको चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो हम इकोनॉमिकली चेंज करें, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, ये सभी तरीके से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसका ड्यूरेशन क्या था, 100 ईयर्स का था। हमें चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, 100 ईयर का ड्यूरेशन था कि हमें चेंज करना पड़ेगा सोसाइटी को। मतलब कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्री के साथ साथ हमें सर्विस सेक्टर को बढ़ाना है, फॉरेन ट्रेड को लेना है, मतलब कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जाना है, सोशल ओवरहेड बढ़ाने हैं, न्यू आइडिया लेके आने हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ध्यान देना है, सेविंग बढ़ानी है, ठीक है। ये सारा क्या है, हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें
स्ट्रक्चर में चेंज लेके आना है, ठीक है। देन आता है हमारा टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब है एक तरह से बिग पुश कह सकते हैं, मिनिमम क्रिटिकल लेवल कह सकते हैं कि हमें एफर्ट लगाना है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, या फिर इनिशियल पुश कह सकते हैं हम इसको, कुछ भी कह सकते हैं। बिग पुश कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो बिग इन्वेस्टमेंट होगी तभी हम टेक ऑफ ले पाएंगे। ये क्या है, सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंस होगा कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ करना है। एक बिग पुश की तरह हमें जो फैक्टर्स होता है वो चाहिए जिससे इकोनॉमी में एक अचानक से हमें टेक ऑफ मिल जाए, कि एक बिग पुश आएगा और सोसाइटी एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे चली जाएगी। देन आते हैं हमारी ड्राइव टू मैच्योरिटी। ड्राइव टू मैच्योरिटी का मतलब है अब हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, इनोवेशन करना है, खुद से इनोवेशन करना है। अब हमने थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाने शुरू कर दी है। इनोवेशन करेंगे सोसाइटी के अंदर, मतलब कि जो वर्कफोर्स है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। लेबर और जो हमारी टेक्नोलॉजी की रेशो थी उसको चेंज करेंगे, लीडरशिप को चेंज करना है, कैपिटलिस्टिक को चेंज करना है। सोसाइटी अब क्या कर रही है, अब वो वर्क करने लगी है, इनोवेट करने लगी है, मेन की मतलब सस्टेन ग्रोथ हो रही है। देन फिफ्थ आ जाता है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। अब क्या है, सोसाइटी में बहुत कुछ हो चुका है, सोसाइटी ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी है, सेल्फ सस्टेन होगी। अब वहाँ पे क्या है, लग्जरी गुड्स प्रेफर कर रहे हैं, जैसे एसी, फ्रिज, टेलीविज़न, ठीक है। वो अब लीडिंग सेक्टर बन चुका है, वो और ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब कंज्यूमरेबल गुड्स के साथ साथ प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब हैवी, सब कुछ ज़्यादा हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। तो एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो आपको ना इन सभी थ्योरीज के मेन क्या है, स्टेजेस इसकी याद रखनी है। फर्स्ट पे कौन सा पॉइंट था, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, ठीक है। और ये किस किस की मेन, जैसे कि फर्स्ट एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड इंपॉर्टेंट है, इनविजिबल हैंड, डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, नेचुरल लॉ है, लेजर फेयर है, ठीक है। देन आ जाते हैं हमारी सेकंड थी हमारी कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की कि जो आपकी रिजर्व आर्मी है, रिजर्व आर्मी के साथ लेबर सरप्लस था, ठीक है, वो याद करना है आपको, ठीक है। थर्ड आ जाते हैं शुपिटर की थ्योरी है, सर्कुलर फ्लो था, उसको ब्रेक करना था। इनोवेशन की बात इन्होंने की थी। देन जो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर भी बताया था, क्रेडिट फैसिलिटी देनी थी, ठीक है। रोस्ट्रो में आ जाता है हमें सोसाइटी को चेंज लाना है, तो वो चेंज कैसे होगा कि पहले ट्रेडिशन सोसाइटी थी, देन हमने टेक ऑफ लेने का सोचा, प्री कंडीशन क्या थी टेक ऑफ की, फिर हमने टेक ऑफ लिया, देन ड्राइव टू मेजोरिटी, देन हाई एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, टॉपिक कंप्लीट होता है। तो जिसको भी मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, थैंक यू, बाय। तो टॉपिक ख़त्म होता है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।